तो नमस्कार, वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शन एस्ट्रोलॉजी। तो आज हम बात करेंगे सैटर्न राहु के कंजंक्शन को लेकर। ये कंजंक्शन को श्रापित योग बोला जाता है। इसको लेके बहुत डराया भी जाता है कि सारा चीज खराब ही है। लेकिन हम जानेंगे इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप एनर्जी क्या है, वो योग आपसे क्या मांग रहा है और आप उसको क्या दे सकते हैं। सैटर्न आपका कर्म है, हम सबको पता है। शनि जिस भी भाव में बैठेगा वहां से वो बंधन क्रिएट करेगा, एक लिमिटेशन क्रिएट करेगा कि आपको अभी इस लिमिटेशन को क्रॉस करना है, इतने से तो नहीं होगा। एक के बाद एक रेडियस वो क्रिएट करता है आपके लिए। राहु आपका डिजायर, राहु जिस भी घर में बैठेगा उस हाउस से रिलेटेड, उस राशि से रिलेटेड आपको डेस्परेट बनाएगा। उस चीज को पाने के लिए आप डेस्परेट हो जाएंगे और ये काम तब करेगा जब आप ना वहां पे केतु की तरह सोचेंगे। ये काफी वीडियो में मैंने बताया है। केतु की तरह सोचने के लिए आपको उन चीजों को, उन डिजायर्स को छोड़ना होगा। क्योंकि राहु देखिए, जब भी वो अमृत पीने गया था, बाय हुक एंड बाय क्रुक उसको जाना था वहां पे, वो गया, अमृत भी पी लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे गला कट गया। आपका भी सेम ही होगा, जिस हाउस में वो बैठेगा वहां से रिलेटेड आप अगर ज्यादा डेस्परेट हो जाएंगे, फाइनल स्टेज में जाके वहां से गिरने का बहुत ज्यादा चांस होता है। तो सेकंड राहु का कंजंक्शन जो है, सबसे पहले ये अगर आपके चार्ट में D1 की बात कर रहा हूं, सबसे पहले ये देखिए आपकी स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर है। स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम जुपिटर जरूर देता है, लेकिन राहु भी स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बैक पेन, ये कंजंक्शन लीनेज का कोई कर्स दिखाता है, कोई कर्स जो लीनेज से चलता आया। सपोज आपके फैमिली में सबको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, एक लीनेज से चलता हुआ आ रहा है, सेवंथ हाउस में है सैटर्न राहु, तो आप देखिए आपके लीनेज में सबका ना कहीं से लेट मैरिज, आप भी उसमें शामिल हैं। आपके घर के किसी के चार्ट में सैटर्न राहु का कंजंक्शन है, आप वो मिला के देख लीजिए, सेवंथ हाउस में है तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो ये पैटर्न होता है जिसको आपको ब्रेक करना है, इसलिए ये श्रापित बोला गया है, क्योंकि आप ना प्रॉब्लम लीनियज से लेके आते। नॉर्मली ये जो लोग होते हैं सैटर्न राहु वाले, इनको बायस करना बहुत आसान है, क्योंकि राहु बैठ गए हैं, वो तो उग्र है, उसको झटपट चाहिए सारी चीज। बैठ गए किसके साथ? शनि के साथ, जो स्लो मूविंग प्लान, उसको धीरे धीरे चाहिए। तो इनके ना ज्यादातर टाइम पे अगर सैटर्न राहु एक दूसरे के ऑपोजिट में भी बैठ, तब ये होता है। आप देखेंगे कि जो चिट फंड होते हैं या फिर वो स्कैम वाले में, स्कैम वाले जो चेन मार्केटिंग होते हैं, इनमें उनका पैसा फंस जाता है कि उनको बहुत अच्छे से बायस किया जा सकता है और वो लोग फंस जाते हैं। लालच इनमें आ जाता है शॉर्टकट से कुछ कमाने के लिए, ये राहु देता है। नॉर्मली अगर ट्वेल्थ हाउस में है, ट्वेल्थ हाउस आपकी पैर है, इनका भी आप देखिए बैक पेन, पैर के नीचे की जगह पे पेन होना, ये चलता रहेगा। अगर टेंथ हाउस में है तो आप देखेंगे करियर को लेके अनस्टेबिलिटी, वहां पे वो स्टेबिलिटी क्रिएट ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन आप अगर उसको थोड़ा डीपली देखेंगे ना, तो आप वहां पे सैटर्न केतु की तरह सोचिए। सैटर्न केतु अगर उस जगह पे होता, कैसे सोच सकता? अगर ट्रांजिट में ये कंजंक्शन बन रहा है आपके चार्ट, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके घर में चोरी हो सकता है। थर्ड हाउस में है, नेबर में चोरी होना, आपके घर में चोरी होना, ट्रांजिट में अगर वो दिख रहा है
क्योंकि शनि और राहु दोनों ना मिला के चोर बने, जितने भी चोर होंगे वो शनि राहु को दर्शाते हैं। तो आपको ना हमेशा ये याद रखना होगा कि शॉर्टकट से कभी भी नहीं जाना। अगर आप राहु की तरह वहां पे सोचे तो आप फंस गए बात। 8th हाउस में है, देखिए, अनसॉल्वेबल डिजीज क्या है? अर्थराइटिस। अर्थराइटिस दे देगा आपको, आपके लिनेज में चलता आएगा। दूसरा है कि ये कंजंक्शन पे जिनके भी चार्ट में होता है, इनमें तंत्र का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। बहुत जल्दी वो एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेते हैं, नेगेटिव एनर्जीज। अगर वहां पे जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं है, तो अगर आपके घर के आसपास कोई शमशान है या फिर किसी डायरेक्शन पे आप जा रहे हैं जो तंत्र से रिलेटेड हो, तो वो आपके हेल्थ को इफेक्ट जरूर करे। तंत्र के अधीन में आ जाते हो। नॉर्मली 7th हाउस में ये मैंने देखा है कि सबसे खराब रिजल्ट देता है मैरिज एंड रिलेशनशिप। आपको अगर ये दिमाग में आ रहा है ना कि मुझे बहुत जल्दी शादी करना है, इसी दौरान करना है, तो याद रखिए आपको जितना लेट आप शादी करेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा, नहीं तो वो टूटेगा। शादी से रिलेटेड बहुत ट्रबल देता है। एक टाइम पे आपको लगेगा कि सारा कुछ छोड़ के क्यों शादी करना है मुझे, क्यों 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 किया मैंने। बंधन क्रिएट करते हैं जो आपको आपका गला दबाएगा। लेकिन ये कंजंक्शन बहुत पैसा भी देता है। अगर वहां पे जुपिटर का एस्पेक्ट हो, शुक्र का कनेक्शन आ जाए, तो बहुत ज्यादा आपको पैसे देगा एक टाइम के बाद। ये लोग ज्यादातर आफ्टर 30 उनको स्टेबिलिटी मिलता है धीरे धीरे। पैसा भी आफ्टर 30 ज्यादातर कमाते हैं। डिपेंड करता है आपके चार्ट में कौन सा लगन है, कौन से राशि में वो बैठा है। सपोज कोई टॉरस असेंडेंट है, 6th हाउस में लिब्रा है, वहां पे शनि राहु है, आप देखेंगे ऐसे बच्चे क्या करेंगे, जरूरत से ज्यादा ना मैच्योर हो। शनि अभी उच्च का है, 6ठे भाव में है। सब कहते हैं कि राहु का गुरु शुक्राचार्य है, शुक्र है, विनस। लेकिन और एक गुरु है राहु, वो शनि है। बात यह है कि शनि स्ट्रिक्ट टीचर है और राहु रूल देता, इसलिए वो ना हमेशा द्वंद में रहते हैं अपने साथ, इस ओर जाए या इस ओर जाए। मैच्योरिटी बहुत देता है, लेकिन आपको कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, शॉर्टकट कभी नहीं अपनाना चाहिए। अगर कोई आपको बोल रहा है कि भाई 10 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल, ये मूवी का कोई मीम था ना, फिर हेरा फेरी, 21 दिन में पैसा डबल। तो आपको इन चीजों से दूर रहना। अगर आप वहां पे गए तो याद रखिए आपका पैसा फंसेगा। अगर वही कंजंक्शन आपके 6th लॉर्ड बन के 7th में है, या 7th लॉर्ड बन के 6th में, मैरिज में ट्रबल देता, मैरिज में इशू देगा, लिटिगेशन मैरिज से रिलेटेड। इस कंजंक्शन के लिए बहुत सारे रेमेडीज मैं बताने वाला हूं, तो आपको ना इसको ध्यान से फॉलो करना है। याद रखिए, मैं पहले भी बोला कि सैटर्न राहु की जगह पे आप सैटर्न केतु की तरह सोचिए। कोई भी काम को ना आप डीपली जाइए, डिजायर लाइए, कौन सा काम करने का डिजायर, रिजल्ट का नहीं, काम करने का डिजायर। क्योंकि प्रॉब्लम देगा, ट्रबल आएगा, वो आपके लीनियज से चलता हुआ आ रहा है। कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो आपके लीनियज में दिखेगा कि एक तरह का ना अकर, सपोज आपका अकर है, या फिर आपके किसी भाई या बहन के चार्ट में देखना उसका एक पैटर्न होगा
कि वो ना ऐसे ही बात करता है। तो आप देखेंगे उसके दादाजी, उसके परदादाजी ने ऐसे ही बात करते हैं, घमंड से, अकड़ से। कोई ना कोई पेटेंट होगा उनमें, मतलब एक ट्रेंड मिलेगा आपको चलता हुआ आ रहा है। लेट मैरिज तो सबके चार्ट में लेट मैरिज है, सब लेट मैरिज के आधीन है। अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, सबको हो रहा है। हड्डियों का प्रॉब्लम है, सबको हो रहा है। अगर ये दशा में हो रहा है, सेटर्न राहु का दशा, वो कंजंक्शन में भी है, तो याद रखिए ये दशा आपको प्रॉब्लम जरूर देगी, ट्रबल देगा। आपके लिगामेंट से रिलेटेड, ये कंजंक्शन लिगामेंट से रिलेटेड ट्रबल देता है। तो आपको क्या करना है, जितना आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जाएंगे, जितना आप भगवान को ध्यान में रखेंगे, दीक्षा लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी हो सके आप दीक्षा लें। तो इस कंजंक्शन का जो रेमेडीज है, सबसे पहला रेमेडी ये है कि बहुत जगह पे ये बताया गया है कि सैटरडे को आप भगवान शिव को दूध के साथ तिल देके पूजा कीजिए। ये एक। दूसरा चीज, थर्सडे को एटलीस्ट 8 थर्सडे आपको ये लगातार करना है। थर्सडे को आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों का तेल का दिया जलाइए। यह आपको लगातार 8 थर्सडे आपको करना है। इसका कहानी है, क्यों ये रेमेडी है। क्योंकि ये जो रेमेडी है ना, शनि का जो इफेक्ट और राहु का जो इफेक्ट दोनों ही ना घटाएगा। वो आपके चार्ट के गुरु के एनर्जी को निकाल के लाएगा। आप जितना जप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आपको जरूरत है मेडिटेशन करना, क्योंकि सैटर्न केतु यही दर्शाता है। मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअल जर्नी, तो स्पिरिचुअल बुक पढ़ना। तीसरा है, आप किसी जरूरतमंद को, अगर आप टेंपल में जा रहे हैं, किसी जरूरतमंद को अपना जो शू है वो सैटरडे को दे दीजिए, अपना जूता दे दीजिए, या फिर मंदिर में छोड़ के आ जाइए। ये उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वो सैटर्न के राहु का कंजंक्शन आपके सेजिटेरियस स्पाइसिस या 9th या 12th में बैठ, वहां पे आप जूता छोड़ के आ जाइए। या किसी पागल हो या फिर कोई जो सड़क पे रहते हैं, मंदिर के आसपास रहते हैं, उनको आप वो जूता दे दीजिए जो आप पहनते हैं। ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। याद रखिए, शनि का रेमेडी कर रहे हैं, राहु का रेमेडी कर रहे हैं, इसका इफेक्ट बहुत देर बाद आपको दिखाई देगा। ये आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसका रेमेडी अगर आप करेंगे बहुत देर बाद आपको उसका रिजल्ट मिलता है। सबसे जल्दी मिलता है मंगल और मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी का और शनि का जो कंजंक्शन है उसको लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। मर्क्यूरी आपका स्किन है, शनि वहां पे है, तो आप देखिए ये लोग स्किन के कोई ना कोई इशू मिलेगा आपको। इनके लीनेज में या फिर उनके बॉडी में बर्न मार्क्स मिलेंगे आपको। इसको लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँ। तो ये जो रेमेडी मैंने बोला वो आप करके देखिए, आई होप कि आपको रिलीफ मिले। और दूसरा है कि आप ना कोई पंचमुखी रुद्राक्ष वो आप धारण कर सकते हैं। सेटर्न राहु का कंजंक्शन आपको ना सबसे ज्यादा जो ट्रबल देता है ना, वो है, वो होता है ना कि मी वर्सेस मी, अपने आप से द्वंद। तो आप एक पंचमुखी रुद्राक्ष लीजिए, ऑनलाइन मिल जाता है, कोई भी वैलिड जगह से आप ऑर्डर कीजिए, वो आप धारण कीजिए। उसको एक्टिवेट करके, एनर्जाइज करके किसी अच्छे पंडित से वो आप धारण कीजिए। वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा।
वो ना आपको एक फोकस में लाने की कोशिश करेगा। बाकी ये कोई घबराने की चीज नहीं है। ये आपको मल्टी मिलियनियर बना सकता है अगर आप पेशेंस रखें तो। हर कोई भी योग नहीं होता। हर योग, हर जो योग होते हैं उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ।